क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं और अगर आपका मैथमेटिक्स का कोर्स अच्छे से नहीं हुआ है या अपने आप को आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ और भी बचा है करने के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें कि आप जितने एग्जाम्पल्स हैं अभी मैथमेटिक्स में, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। एग्जाम्पल आपने रखा सामने, फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 एग्जाम्पल सामने हैं, आपने उनके सोल्यूशन को कवर कर दिया। आप उनको अटेम्प्ट करिए कैसे, जैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आपको टास्क दिया गया हो। एग्जाम्पल्स को जब आप अटेम्प्ट कर लें पूरे, मान लीजिए आपने टारगेट किया है मेरे को आज 10 एग्जाम्पल्स करने हैं, फिर उसके बाद पूरे 10 एग्जाम्पल्स का आप सॉल्यूशन चेक करिए और अपने आप को एनालाइज करिए। ये तरीका है एग्जाम्पल्स करने का, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स बाकी भी आपको तैयार करने हैं उनके पैरेलली, उन सब्जेक्ट्स के पैरेलली आपको ये मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल करते जाने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं उनके लास्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। लास्ट 4-5 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में शामिल किए जाते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए पहले। जब आप अटेम्प्ट कर लें तो उनके सॉल्यूशंस आपके पास हैं, चेक करें, ऐसे एनालाइज करें। ऐसा नहीं करना है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देखा फिर चेक किया, एक क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन देखा, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने आप को एक टास्क देना है कि ये मुझे लास्ट एक्सरसाइज के टोटल 3 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको उसको चेक करना है। सिंपल पेपर हो उनको अटेम्प्ट करना है, और कैसे करना है, एज अ क्वेश्चन पेपर। ऐसे आपको नहीं करना है कि ये सिंपल पेपर किया उसके सॉल्यूशन देखे, फिर 2-3 क्वेश्चन किए सॉल्यूशन देखे, ऐसे नहीं। अगर आपको लगता है कि सिंपल पेपर बहुत बड़ा है, इतना टाइम में एक साथ नहीं बैठ सकता, तो सेक्शन को टारगेट करिए। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया उसका सेक्शन सी, तो सेक्शन सी का आप टाइमिंग देखिए, कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उसको सॉल्व करके फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करके और अपने आप को एनालाइज कीजिए। अब जैसे सेक्शन ए है, उसकी टाइम लिमिट बहुत कम रखें, क्योंकि इसमें 1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन बी थोड़ा ज़्यादा टाइम, सेक्शन सी ज़्यादा टाइम, इस तरह से आपको फिक्स करके टारगेट करना है। सैम्पल पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यू कांट बिलीव, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि ये पेपर अभी हम करके आए, सामने आपके एक और सैम्पल पेपर ही आ गया। जो फाइनल क्वेश्चन पेपर है उसको आप एज ए सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करके आराम से करिए, तो आपका टोटली डर ख़त्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट।